7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Unsa Shah and welcome to my YouTube channel Tarot by Unsa Shah। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला, आज हम देखेंगे। आपका रिलेशनशिप कैसा गुजरेगा इस हफ्ते और कैरियर में क्या होने वाला है, फाइनेंसिस भी देखेंगे, कुछ रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगी, एडवाइस दूंगी टैरो कार्ड्स के जरिए। इसके अलावा आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा YouTube चैनल टैरो बाय उनसा शाह सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीकली प्रेडिक्शन के साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी या एक ऐसी टेक्निक जिससे आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, या आपके कामों में अगर हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपका काम जो है बनते बनते रुक जाता है और रुकावटें आती हैं आपके कामों में, चाहे फाइनेंसिस का इशू हो, रिलेशनशिप में रिश्ता होने वाला है, रिश्ता नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी का इशू है, कोई जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है आपको काफ़ी टाइम से और जॉब मिलते मिलते रह जाती है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है या रिश्ता होता नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम्स का मेरे पास सलूशन है और वो ये है, आज मैं आपको 2 रेमेडीज़ छोटी सी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, वो रेमेडीज़ मैं आपको शेयर करूँगी। वो ये है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक ताला लेना है। ताला जो होगा वो स्टील का होना चाहिए, स्टील का। अच्छा, ये दोनों जो रेमेडीज़ है इन दोनों में लॉक जो है ताला स्टील का इस्तेमाल होगा। पहले जो है, जो फर्स्ट रेमेडी है उसमें जो आपके कामों में जो रुकावटें आ जाती हैं और काम जो है डिलेज हो जाते हैं, उनके लिए मैं रेमेडी ये होगी कि ताला आप स्टील का लेंगे और दिन जो है आपने याद रखना है कि जुमेरात या जुम्मे को आपने एक ताला ख़रीदना है, लेकिन आप खुद ख़रीदेंगे ताला। और वो उसका ख़रीदने का क्या तरीक़ेकार होगा, वो ये होगा कि आपने शॉप पे जाना है और शॉप वाले से ताला ख़रीदना है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना है और जो ताले वाले को बोलना है कि मुझे स्टील का ताला दे दें चाबी के साथ, ठीक है। लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगाना है, बल्कि जो शॉप वाला होगा वो जो है वो उसी से चेक करवा लें चाबी लगवा के कि वो जो ताला है वो ठीक है या नहीं है, ठीक मतलब वो खुल सकता है या नहीं खुल सकता, वर्किंग है या नहीं, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन उसमें ये नहीं कि आप भी पकड़ के और उसको चाबी लगा रहे हो, चेक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि आपने शॉप वाले को ही ये काम देना है। जब आप सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ नज़र रखनी है, जब आप देख लें कि वो जो ताला है वो वर्किंग है, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शॉप वाले को आपने क्या कहना है, दोबारा से उसी डब्बे में डाल के आपको दे दे। आप वो बॉक्स जो है अपने घर ले आइएगा, जुमेरात को ले लें या जुम्मे को ले लें, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो काम है जुम्मे की रात को करना है। तो जैसे आपको सूट करे, जैसे आपकी कन्वीनियंट हो कि आप थर्सडे को भी खरीद सकते हैं और जुम्मे को भी खरीद सकते हैं। घर में रखा हुआ ताला मत इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि और साइज भी मैटर नहीं करता, वो चाहे किसी भी साइज का हो, छोटा हो बड़ा हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उस ताले को आप उस डब्बे के साथ ही अपने सिरहाने, रात को, जुम्मे की रात को, फ्राइडे नाइट को आपने उस ताले को, उस लॉक को अपने सिरहाने रख देना है। और सुबह जब आप उठेंगे, सैटरडे मॉर्निंग आप उठेंगे और वो लेंगे, शावर लीजिएगा, बाथ लेके, नहा के, और उसके बाद आपने वो ताला उठाना है और उसको क्या करना है, किसी रिलीजियस प्लेस पे, मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, चर्च हो, किसी भी जो भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे आपने इस ताले को डब्बे के साथ ही, और आपने वो खोलना नहीं है, ठीक है, और वो डब्बे के साथ ही आपने उसको वहाँ पे छोड़ देना है।
छोड़कर वापस आ जाएंगे, मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई भी आएगा और डब्बा खोलेगा, ताला खोलेगा, जब भी जिस वक्त भी कोई आएगा वो देखेगा, तो आप देखिएगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाए। उस ताले के साथ साथ आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, रुकावटें हैं, कामों में डिले हो जाते हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब इसके साथ साथ एक और जो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई विशेज़ हैं, जैसे कि पर्टिकुलर विश है, जैसे आपके रिलेशनशिप में इशू है, आपका जो पार्टनर है वो आप घर में बहुत इश्यूज रहते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिजनेस में इश्यूज हैं, या आपको एक अमाउंट चाहिए, या पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं, कहीं आपने किसी को लोन दिया है, वो शख्स जो है आपको वापस नहीं कर रहा है, या कहीं पे आप रिश्ता करना चाहते हैं और वहाँ पे रिश्ता हो नहीं पा रहा है, या वो पर्सन नहीं मान रहा है, या उसकी फैमिली नहीं मान रही है, या आप कंसीव करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या कोई और भी इशू, जो भी इश्यूज हैं, जॉबलेस है, या तो आपको वो एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए जो आपकी विश है, जहाँ एक यहाँ पे आपको काम करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक खाली पेपर लेंगे, एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर होगा, ठीक है, A4 साइज का हो या छोटा सा पीस हो, कोई इशू नहीं, एक छोटा सा पीस ले लें पेपर का, लेकिन उसमें कोई लाइंस ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, बिल्कुल ब्लैंक हो। आपको क्या करना है, ताला तो आप लेंगे, ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि ताला आप शॉप पे जाएंगे और चेक करवाएंगे, और आपने उस ताले को हाथ नहीं लगाना है, वो ऐसे ही जो न्यू ताला है बॉक्स के साथ ही आप घर ले आएंगे। वो थर्सडे ले आए या फ्राइडे ले आए, जिस तरह आपको सूट करता है लेके आएंगे। और वो आपने क्या करना है, जुमे की रात यानी कि फ्राइडे नाइट जब आप सोने के टाइम पे आपने क्या करना है, उस पेपर पे आपको अपनी विश लिखनी है, लेकिन विश जो है आपको पेन से नहीं लिखनी है, बल्कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, और उससे आपको अपनी फिंगर की मदद से जो है जिस तरह ऐसे लिखना है, फिंगर की मदद, इसमें इंक नहीं होगी, ऐसे ही बस जैसे इमेजिनेशन में हवा में बंदा नहीं लिखता है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जिस तरह हम अफर्मेशंस लिखते हैं मैनिफेस्टेशन की, उसी तरीके से उस पेपर पे आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई जॉब चाहिए यहाँ पर, तो आप लिखेंगे कि मुझे ये जॉब मिल गई है और मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ, ठीक है। इस तरह का आपने एक सेंटेंस बना देना, एक ही विश लिखनी है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है, या जहां आप शादी करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि मेरी जो शादी यहाँ हो गई है और मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ, इस तरह का आप लिखेंगे। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, आपको रिज़ल्ट आपको अच्छा चाहिए, तो मार्क्स अचीव करने हैं, तो भी आप इसी तरीके से कुछ लिख सकते हैं। प्रेगनेंसी का है तो लिख सकते हैं कि मैंने जो है प्रेगनेंसी मतलब मैंने कंसीव कर लिया है, और मेरी जो प्रेगनेंसी है बहुत हेल्दी गुजर रही है। प्रेजेंट टेंस में आपने ये लिखना है। एक सेंटेंस आप उस पेपर पे लिख देंगे हवा में, ऐसे फिंगर से लिखें। फिंगर से नहीं लिख सकते तो पेन के जो दूसरा वाला साइड है जिसपे इंक नहीं होती, उसकी मदद से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उस पेपर को आपने फोल्ड कर देना है, 4 फोल्ड, 5, 6, 7, वो कोई इशू नहीं है, किसी तरीके से भी उस पेपर को आप फोल्ड करेंगे, और वो जो ताले वाला, जो लॉक वाला जो बॉक्स है, उसके अंदर वो जो पेपर है वो अंदर डाल देंगे, ठीक है। और बॉक्स आपने बंद कर देना है, और इसी तरीके से जहां आप सोते हैं अपने पिलो के नीचे या अपनी साइड टेबल पे वो बॉक्स जो है ताले वाला और जो पेपर विश वाला जो पेपर है वो उसके साथ ही आपने रख देना है। इसी तरीके से आप जैसे ही सुबह उठेंगे, शावर लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके और आप किसी रिलीजियस प्लेस पे इस चीज़ को रख देंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मज़ार हो, कोई भी जगह हो, आपने उस चीज़ को, बस ये कि रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ पे आपने उसको रख देना है। जैसे ही, वही मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई आएगा और उस लॉक को खोलेगा, देखिएगा जो भी आपकी विशेज़ हैं इंशाल्लाह पूरी होगी। तो ये थी बहुत ही इजी और आसान टेक्निक, जिस तरीके से आप अपनी विशेज़ या अपने कामों में जो डिलेज हैं
वो रुकावटें हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, अपनी विशेस जो हैं फुलफ़िल कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीकली प्रेडिक्शन की तरफ। तो कार्ड शफल करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीकली प्रेडिक्शन। सबसे पहले जो हमारा वो है ज़ोडिएक साइन, वो है एरीज़। अब देखते हैं एरीज़ का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो एरीज़ के लिए मैं सबसे पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट जो है रिलेशनशिप का है, और सेकंड है कैरियर का, थर्ड है फाइनेंसेस का, और एडवाइस कार्ड में लास्ट में देखूंगी। अच्छा, एरीज़ वालों का जो ये वीक है रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ सोर्ड आया है, और सोर्ड कह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि इनसिक्योरिटी फील होगी आपको अपने पार्टनर के लिए। कुछ फियर्स हैं दिल में, डर हैं, खौफ हैं रिलेशनशिप के हवाले से कि पता नहीं यहाँ पे मेरा रिश्ता होगा या नहीं होगा, मेरा जो है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरेगी। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आएंगी, इनसिक्योरिटीज़ आएंगी, पता नहीं क्या होगा, क्या मेरी शादी कामयाब होगी भी या नहीं होगी, या मेरा रिलेशनशिप कामयाब होगा भी या नहीं होगा, या मेरा जो जिसको आप पसंद करते हैं पता नहीं वो इंसान जो है मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी इस हफ्ते में जो है ना फियर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो 8 ऑफ सोर्ड यही फियर्स का कार्ड है। फिर ये भी कहता है कि आप जितना खौफज़दा होंगे, जितने दिल में डर और खौफ रखता है बंदा, ऐसी नेगेटिव चीज़ें जब सोचता है तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव सोचेंगे, थॉट्स रखेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो 8 ऑफ सोर्ड कह रहा है कि आप बिल्कुल भी जो है ना नेगेटिव नहीं सोचें, दिल में फियर्स नहीं रखें, आपका रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो आपके रिलेशनशिप में। तो ये हफ्ता जो है आप थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस थोड़ी सी अपनी कम करें, बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करें। सेकंड कार्ड जो है वो है एरीज़ के लिए क्वीन ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको अपने करियर को लेके और ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नज़र आ रहा है मुझे, बहुत कंसर्न है। अपनी हद तक जितनी आपने स्ट्रगल करते हैं वो बिल्कुल कर तो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना काम जो है दिल से करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं, आपने शायद डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको जो भी काम करना है दिल लगा के करना है, दिल से करना है, बेजारी से काम नहीं करना है। ऐसे काम करना है कि आप अपनी किसी रिलेशनशिप को या अपनी फैमिली को जितना टाइम देते हैं, अपने बच्चों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, इसी तरह आपको अपने काम को भी जो है नर्चर करना है, केयर करनी है। थर्ड कार्ड जो है एरीज़ के लिए फाइनेंसेस का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड। फाइनेंसेस को लेके मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहेंगे इस हफ्ते, एंजाइटी भी फील हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कभी आप ऐसा लगता है कामों में जो है फाइनेंसेस आपके डिले का शिकार होने की वजह से रुकावटें आ रही हैं, इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, और कभी ब्लड प्रेशर का भी इशू हो सकता है, और ये एंजाइटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अब देखते हैं कि एरीज़ के लिए टैरो क्या एडवाइस दे रहा है हमें। द चैरियट। अब देखिए कार्ड में ये आया है कि जो है ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यानी कि इसमें एक ब्लैक कलर का घोड़ा है और इसमें एक वाइट कलर का घोड़ा है, यानी कि एक टाइम का एक जैसा टाइम कभी भी किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें उन
अप्स एंड डाउन्स को एक साथ अपनी ज़िंदगी में लेके चलना होता है, पड़ता है, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा वक्त भी हम देखते हैं, बुरा वक्त भी हम देखेंगे, और आगे भी ऐसे ही होगा। जब अच्छा वक्त भी आएगा तो बुरा वक्त भी आएगा। अगर हम बुरा वक्त देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, तो कहते हैं ना हर रात की सुबह भी है, तो अच्छा वक्त भी आपकी लाइफ में आएगा। तो ये नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ के दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि वाइट भी है और ब्लैक भी है, और दोनों को लेके हमें एक साथ लेकर चलना है। टॉरस के लिए रिलेशनशिप, फिर उसके बाद है कैरियर, फिर है फाइनेंसेस। यहाँ पे टॉरस के लिए इतना मज़े का रिलेशनशिप का कार्ड नहीं आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है इस हफ्ते आपका अपने पार्टनर के साथ नाराज़गी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई होने के चांसेस हैं। कुछ फाइनेंशियल इशू को लेकर हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट्स करे, कोई ज़िद करे, कोई बहस करे कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई, फाइनेंसेस कम हैं, खर्चात ज़्यादा हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके घर में आपके पार्टनर के साथ जो है कुछ बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। तो ट्राइंग टाइम्स का ये हफ्ता है। मुझे इतना अच्छा मज़े का नज़र नहीं आ रहा रिलेशनशिप वाइज। और अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में भी हैं तो कार्ड्स में यही अवॉइड करें, और कि आप अगर वो आपके साथ आर्गुमेंट करता है या किसी बात पे अख्तलाफ करता है या झगड़ा करता है, तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाइएगा, क्योंकि ये हफ्ता रिलेशनशिप वाइज आपका अच्छा गुजरने वाला नहीं है। जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो इस हफ्ते कोई भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप, मुझे लगता है, लोनली फील करेंगे, और हो सकता है पास्ट में अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है तो हो सकता है आपके माइंड में वो आए, उसको आप मिस करें, वो आपको याद आए, या आप जो पुरानी आपने एक दूसरे के साथ जो मेमोरीज गुजारी हैं वो आप याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 10 ऑफ सोर्ड, और 10 ऑफ सोर्ड कह रहा है एंड ऑफ साइकिल, यानी कि आपने अपने कैरियर में बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखी हैं, बहुत हर्डल्स देखी हैं, लेकिन इस हफ्ते जो है 10 ऑफ सोर्ड कहता है कि उन परेशानियों का एक एंड हो गया है। एक पीक लेवल पर थे आप, उससे आप आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे। ये साइकिल जो है वो एंड हो चुका है प्रॉब्लम्स का। तो हो सकता है इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा आप अपने कैरियर पे देखिए कि क्या क्या आपको करना है। जो प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, जो पास्ट में आपने चीज़ें फेस की हैं, वो आप अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ आपसे ना हो जो दोबारा आप जिसकी वजह से आप सफ़र करें। तो ऑफ़र्स भी आ सकती हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपके पास, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का भी है कि आप हो सकता है कि उदास हैं, पुरानी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब मैंने इतना सफ़र किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने जो इतना ज़्यादा काम किया अपनी जगह पे, अपने वर्क प्लेस पे, या अपने बिज़नेस को लेकर इतना टाइम दिया, लेकिन वो चीज़ जो है फ्रूटफुल नहीं हो रही। तो उस चीज़ का आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है मिलेगा, सिला मिलेगा, जो है उसका रिज़ल्ट आपके पास आपको मिलेगा, लेकिन वो वक्त आ गया है कि आपको उसका रिज़ल्ट मिले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड जो टॉरस के लिए है वो है फाइनेंसेस का 9 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है, वही मैं आपको कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी स्ट्रगल की है, उस चीज़ का आपको फल मिलेगा, आपको फ्रूट मिलने वाला है। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, यानी कि आप 10 से निकल कर आप जो है पेंटिकल की तरफ आ रहे हैं, यानी कि आपने जो काम किया था उसका आपको रिजल्ट इस हफ्ते थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है
इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे से। शायद आपने पहले जॉब में फंसे हुए थे और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई बिजनेस भी इसके साथ करना चाहिए, तो ये हफ्ता आपके लिए उस लिहाज से लकी रहेगा। तो आप बिल्कुल आप डिसाइड कर लें, इस हफ्ते आप काम कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप जो है ये काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। चलते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं जेमिनी का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। शफल कर लें और देखते हैं कि जेमिनी की एनर्जी इस हफ्ते क्या कह रही है। रिलेशनशिप, फिर है कैरियर जेमिनी का, फिर है फाइनेंसेस। फर्स्ट कार्ड जो है जेमिनी के लिए रिलेशनशिप का एस ऑफ सोर्ड हो सकता है आपका किसी के साथ इस हफ्ते रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या आपका रिश्ता तय होगा। हो सकता है वो रिश्ता आपको पसंद ना आए क्योंकि यहाँ पे सोर्ड नजर आ रहा है। हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते कोई फड्डा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है वो तलवार उठाकर खड़ी हुई है। या हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन इस हफ्ते हो आपके रिलेशनशिप में, आपका अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा फड्डा होने का भी चांस है। तो अवॉइड कीजिएगा आर्ग्यूमेंट और फड्डे से, लड़ाई झगड़े से। न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल का, तो इस वीक में प्रपोजल आएगा। शायद कोई न्यू डायरेक्शन हो सकता है आपको वो प्रपोजल जो है सूट ना करे, पसंद ना आए। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और उसके साथ साथ आपको कोई और अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है तो सही, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपका किसी के साथ रिश्ता तय हो और आपको वो चीज़ जो है पसंद ना आए। हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने, अपने पेरेंट्स की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। रिलेशनशिप में इस हफ्ते जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मुझे नज़र तो आ रही है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई आपको इनडायरेक्टली आपका जो फ्रेंड है वो कोई ऐसी बात कहे जो आपको पसंद ना आए, कोई आपको उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो या आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, अब सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, किंग ऑफ कप्स, और वो ये कह रहा है कि आपको अपने, मैं वही बात करूँगी कि जेमिनी के लिए भी कि कैरियर में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, काइंड होने की ज़रूरत है, डिवोटेड होने की ज़रूरत है। और आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें आप लीडर रहें, किंग रहें, आप अपनी मर्ज़ी से करें, डोमिनेट करें। अपना जो भी काम है आप अपने हाथ से करने की आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। आप चाहते हैं कोई, आप ये भी कर सकते हैं कोई इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू कर दें। ये हफ्ता ये भी कह रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस का, वो बहुत सारी चीज़ें प्लान्स करने का भी ये वीक हो सकता है कि आप ये कुछ प्लान करें, बहुत सारी चीज़ें एक्शन लेने का भी टाइम ये हफ्ता हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना शुरू कर दें और उसको लीड करें। आप सोचें, आप खुद कर, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके कुलीग भी आपके साथ हैं, लेकिन हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि जो इंडिविजुअल हो या कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो और उसको आपको जो काम करना है बहुत डिवोटेड होकर करना है, बहुत दिल लगा के वो काम करना है। अब देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या निकलता है जेमिनी के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, मैंने यही कहा कि इनडिसाइसिव हैं, डबल माइंडेड है। हो सकता है आप अपने काम को लेकर डबल माइंडेड हो जाएं या आपका जो वर्क प्लेस पे आपका किसी के साथ इशू हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई आर्गुमेंट हो जाए, या आपके बॉस के साथ कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है बहुत डिस्टर्ब हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को पीसफुल रखें, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैंसर का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। रिलेशनशिप कैंसर का, फिर कैरियर, फिर फाइनेंसेस, और टिप का कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए मेरे पास जो कार्ड आया है कैंसर के लिए 3 ऑफ कप्स। इमोशनली हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ जो है कहीं ट्रैवल पे निकल जाएं अपने बच्चों को लेकर,
और वहाँ पे जो है आप एक अच्छा वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं, ये पूरा वीक स्पेंड कर सकते हैं, वेकेशन कहीं कर सकते हैं एक वीक की। तो टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। अगर वो आपके लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए तो आप इस हफ्ते अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। दूसरा ये है कि इस हफ्ते में ये इमोशनल वीक है, हो सकता है आपको ज़्यादा रोना आए या गुस्सा भी आ सकता है, कुछ इमोशंस का एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो घर में थोड़ा सा पीसफुली रहिएगा, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ठीक है। तो अब चलते हैं कैरियर की तरफ। और कैरियर का जो कार्ड है द चैरियट, और चैरियट कह रहा है कि कैरियर में आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं जैसे तो चैरियट कहता है, लेकिन कैरियर में आपकी सक्सेस ज़रूर है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा काम करने में गुजरेगा। कभी आप कहीं जाएंगे, हो सकता है आप अपने काम की वजह से ट्रैवल करें, कोई शॉर्ट ट्रैवल नज़र आ सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, कोई भी ट्रैवल हो सकता है, काम के हवाले से होगा। लेकिन इसके अलावा आप कैरियर में जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ डिलेज हैं, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जो दूर हो जाएंगी। लेकिन आप कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जो कार्ड है वो विक्ट्री का कार्ड होता है, लेकिन विद स्ट्रगल। लास्ट कार्ड जो है फाइनेंसेस का, कैंसर के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप और कॉपरेशन नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी के साथ इन्वेस्ट करें या अपने जो पैसे किसी को लोन भी दे सकते हैं, या आप किसी से लोन ले सकते हैं। अगर आपके बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपके जो फाइनेंसेस कम हैं, आपका बजट कम है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी को पार्टनर भी बना सकते हैं, किसी की कॉपरेशन भी ले सकते हैं, किसी से अमाउंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह जो है जब दो लोग मिलते हैं तो बात ये है कि जब एक इंसान से की लत जब काम नहीं करती है, तो जब दूसरा बंदा जब अटैच होता है, पार्टनर बनता है, तो उसकी उन दोनों लोगों की जो है ना लत मिलकर काम करती है और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कैंसर के लिए क्या टिप आती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी, अपने फाइनेंसेस, अपना टाइम, उतना ज़्यादा आपके जो बिजनेस है, आपका काम है, आपका करियर जो है वो ग्रो करेगा। तो आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है अपने काम पे आपको देना चाहिए। देखते हैं इस वीक में लियो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। फर्स्ट लियो के लिए है रिलेशनशिप का, सेकंड है कैरियर का, फाइनेंसेस का, और टिप का कार्ड हम एंड में देखेंगे। रिलेशनशिप को लेके 5 ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े घर में बहुत होते हैं पार्टनर के साथ। पिछले दिनों आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। मुझे इस हफ्ते भी वही चीज़ें कंटिन्यू नज़र आ रही हैं। शायद मुसलसल इख्तलाफात होने की वजह से कुछ कंपैटिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है आपके पार्टनर के साथ। या अगर आप सिंगल हैं तो आपने इतना इंतज़ार किया है अपनी शादी का, या इतने मायूस हो गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मायूसी नज़र आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। आपने इतना काम किया है, सिर्फ और सिर्फ दिया है। शायद आपका जो पार्टनर है उसने आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको कुछ नहीं दिया, बल्कि आपने ही सिर्फ इस रिलेशनशिप को दिया है अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा जो प्यार, सब कुछ आपने जो है इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है उसके बदले में। तो इस हफ्ते आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं, बहुत बेचैन नज़र आ रहे हैं,
और आपने ऐसा लगता है गिव अप कर दिया, अब आपका दिल नहीं करता कि मैं वो टाइम, वो प्यार में, वो एनर्जी में अब इस रिलेशनशिप को दूँ। तो 5 ऑफ सोर्ड आपको ये भी कह रहा है कि आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं तो आप मूव ऑन हो जाएं, और अगर आप मज़ीद उस इंसान का या उस पर्सन का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अप टू यू। लेकिन आप जो हैं अपनी सेल्फ लव जिसको कहते हैं, खुद से भी प्यार करें, अपने आप को भी टाइम दें, और अपना जो आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी जो अपने रिलेशनशिप को दी है वो एनर्जी आप जो है अब खुद को भी दें। अब सेकंड कार्ड जो है कैरियर का 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड में ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही हो सकता है, आप अपने काम के हवाले से कहीं ट्रैवल करें, कोई शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे काम बहुत नज़र आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि यहाँ पानी है तो अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं मुझे। कभी आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, कभी आपका जो बॉस है या आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बहुत हौसला अफजाई करता है। लेकिन कभी कभी आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कभी आपको अपने बॉस से या जो कोवर्कर्स हैं उनसे मायूसी होती है। तो ये हफ्ता जो है आपका अप्स एंड डाउन्स में तो गुजरेगा, लेकिन काम बहुत होगा, काम का लोड मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारा काम इस हफ्ते आपको मिलेगा। तो शायद आप उस चीज़ पर आप इतना ज़्यादा उसको सोचें नहीं, उस चीज़ पे आप फोकस नहीं करें। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का द वर्ल्ड, कोई प्रोजेक्ट नया आपको मिलेगा या कोई काम आपको नया मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है। दोनों ये जो कार्ड होते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड का ट्रैवलिंग के भी होते हैं। तो मुझे तो पक्की जो है वो लियो के लिए इस हफ्ते ट्रैवलिंग है ही है। कोई फाइनेंसिस चीज़ें आपको ठीक करनी है या कुछ भी है आपके लिए ये हफ्ता जो है ट्रैवलिंग का बड़ा सूट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। उसके अलावा हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, या हो सकता है पुराना काम आपने काफ़ी टाइम से पेंडिंग में किया हुआ हो, उसको दोबारा आप जो है ना सोच रहे हैं कि स्टार्ट करने का। तो ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए, आप बिगिनिंग कर सकते हैं, उस काम जो है दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं लियो के लिए टैरो क्या एडवाइस दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है, फाइनेंसिस का भी कार्ड होता है, और आप अपने फाइनेंसिस को वो करें, मैनिफेस्ट करें। आप सोचें कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा जो कारोबार है वो बहुत फ़ायदा होता है, बहुत चल रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आप जब आप रात को सोते हैं या जैसे ही आप सुबह उठते हैं 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट आप सोचें और इमेजिन करें प्रेजेंट टेंस में कि आपके पास ये चीज़ है और आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है आप अपने फाइनेंसिस पर फोकस करें, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं वर्गो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है कैरियर का, थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का, और टिप का कार्ड वर्गो के लिए मैं एंड में देखूंगी। और पहला जो कार्ड आपके लिए आया है रिलेशनशिप का, लव लाइफ का, वो है 7 ऑफ सोर्ड। ब्रेकअप का कार्ड भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत सीक्रेटिव है, या आप बहुत सीक्रेटिव हैं, दिल में बहुत बातें रखते हैं, या वो बहुत बातें रखता है, बहुत राज उसने छुपाए हुए हैं, या बहुत ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करता, या आप मुनासिब नहीं समझते उससे शेयर करना। तो ये स्नीकी कार्ड है, चीज़ों को सीक्रेटिव रहने का कार्ड है। फिर यहाँ पे ब्रेकअप भी नज़र आ रहा है कि बहुत इश्यूज थे शायद आपके रिलेशनशिप में, और आप चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में इतने इश्यूज थे, इतने इख्तलाफात थे, तो अब इस रिलेशनशिप को जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। ये रिलेशनशिप जो है बिल्कुल मुझे जैसे लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा आपको आगे नज़र आ रहा है, कोई रोशनी की किरण आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही।
तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपका इसी तरह गुजरेगा और शायद आप ये हफ्ता जो है अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप को बिल्कुल साइड पे रखेंगे और कहेंगे कि मुझे अब इस पर कोई अपने एनर्जी, अपना टाइम, इस पर कोई काम नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, मैं अब इसको जो है कुछ नहीं दूंगा। तो ये हफ्ता जैसे मुझे रिलेशनशिप वाइज जो है अच्छा गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब है द वर्ल्ड का कार्ड है कैरियर का। वर्गों के लिए कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला हो सकता है, आपको कोई नई जॉब इस हफ्ते मिल जाए या कहीं से न्यूज़ आए, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, या आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो इस हफ्ते वहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। यहाँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि सेकंड कार्ड जो थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बर्डन स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है, काम का बोझ नज़र आ रहा है कि आपका जो इस हफ्ते है ना काम ज़्यादा मिल जाएगा, या आपको एक काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन दूसरा काम भी आपके ऊपर सर पे कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, या दूसरा काम का कोई आपका अचानक जो है स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से आप स्ट्रेस बर्डन का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसिस को जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, घर के अखराजात ज़्यादा हैं या ऑफिस के अखराजात ज़्यादा हैं या आपके अपने अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन उतनी इनकम आती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस वजह से आपने शायद ये भी सोचा है कि मैं एक काम तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझे एक और काम भी करना चाहिए ताकि मेरे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बैलेंस हो सकें। अब देखते हैं वर्गों के लिए एडवाइस क्या मिलती है। पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे छोटा मोटा फटा हो सकता है, तो पेज ऑफ सोर्ड कह रहा है कि अगर कोई आपसे किसी भी चीज़ का इख्तलाफ रखे, आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फटा नज़र आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, और हो सकता है कि कोई दोस्त आकर आपको कोई बुरी खबर सुनाए, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा, खुद पे कंट्रोल रखिएगा कि आप जो है परेशान जल्दी ना हो जाए। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ और देखते हैं लिब्रा का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। कार्ड्स काफ़ी लोगों के इस हफ्ते जो है स्पेशली रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, कोई ऐसी प्लैनेट्स की कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन चेंज हुई है, क्या हुआ है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे। अब देखते हैं लिब्रा के लिए कार्ड क्या निकलते हैं। फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है कैरियर का, और थर्ड कार्ड जो है वो है फाइनेंसेस का। लिब्रा के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और पैशनेट नज़र आ रहे हैं, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। मुझे आपके पार्टनर को लेके, आप अपने पार्टनर को लेके कोई इंतज़ार हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं किसी के मैसेज का, किसी की कॉल का, अपने दोस्त का या अपने पार्टनर का, या आपको किसी ने कहा है, किसी ने आपको वेट करने का कहा है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या वैसे भी आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पे नज़र रखी हुई है आपने, बार बार अपना सोशल मीडिया ऑन करते हैं और देखते हैं कि लास्ट सीन क्या है, या फेसबुक पे ऑनलाइन है, या इस तरह की चीज़ें मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। हो सकता है अगर आप नहीं कर रहे तो आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, या हो सकता है आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है कि आप इनिशिएट करें, कॉल करें उसको, या मैसेज करें, या कुछ ऑफ़र करें, कोई ऐसी चीज़ आप वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप में वेटिंग नज़र आ रही है, किसी चीज़ का इंतज़ार नज़र आ रहा है। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का द टेम्परेंस, और टेम्परेंस कह रहा है कि आपको अपने कैरियर को लेके बहुत पेशेंस रखना है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करना है, एक एक चीज़ को आप नोट करें और उस पर जो है उसको बैलेंस करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये मेरा स्टेप सही है, ये मेरा स्टेप जो है गलत हो सकता है, मेरे कैरियर में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा कि क्या ये मेरे लिए कैरियर के लिए सूट भी करता है या नहीं करता, या अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो उसको बहुत सोच समझ कर
डिसाइड कीजिएगा कि ये मेरे लिए आगे जो फ्यूचर में इसका मेरे कैरियर पे किस तरह का जो है असर पड़ेगा। तो ये बैलेंसिंग का कार्ड है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, अपने कैरियर को बैलेंस करें। थर्ड कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन टाइम्स। यहाँ पे हो सकता है आप छोटा मोटा कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग नज़र आ रही हो सकता है, बीच पे चले जाएं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर फाइनेंसिस का ये कार्ड है कि हो सकता है कि वो आपके जो फाइनेंसिस हैं आप कहीं गेट टुगेदर पे चले जाएं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके जो फाइनेंसिस हैं उससे थोड़ा सा आपका जो बजट है वो खर्च हो सकता है। आप जो एक मंथली अपनी बजटिंग करते हैं हो सकता है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस खर्च होने का मुझे इम्कान नज़र आ रहा है इस हफ्ते। तो सोशलाइजिंग इस वीक में आप ज़रा कम कीजिएगा। तो अब देखते हैं लिब्रा के लिए एडवाइस क्या आती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैंने तो आपको कहा था कि आप देखिएगा अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चात ज़रा कंट्रोल करें, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं तो जाहिर है आपका खर्चा होगा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप वो खर्चा कर सकते हैं, इससे आपके जो फाइनेंसिस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने ऊपर भी जो है पैसे खर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियो का ये वीक कैसा गुजरने वाला है। फर्स्ट कार्ड जो है स्कॉर्पियो के लिए रिलेशनशिप के लिए है, सेकंड कार्ड जो है कैरियर के लिए है, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है। स्कॉर्पियो के लिए जो रिलेशनशिप का, लव लाइफ का जो कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज थे वो इस हफ्ते नहीं होंगे, और आपकी और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका रीज़न ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी इस वीक में। एम्प्रेस का कार्ड है, ये मदर का कार्ड भी होता है, हो सकता है जो लोग वेट कर रहे हो कंसीव करने का तो इस हफ्ते चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस वीक में आपको थोड़ा सा अपने घर पे फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने लाइफ पार्टनर पे फोकस करें। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में इस वीक में कोई ज़रूर आएगा, क्योंकि ये वीक जो है लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके स्कॉर्पियो की ग्रोथ का वो है वीक है। पॉजिटिविटी होगी, अबंडेंस नज़र आ रही है मुझे, तो ये ओवरऑल जो है काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। तो सेकंड कार्ड है कैरियर का 3 ऑफ सोर्ड, और कैरियर को लेके थोड़े से डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, हर्ट नज़र आ रहे हैं। शायद आपने एक्सपेक्ट किया हो, उम्मीद की हो कि कहीं से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आ रही, और वहाँ से थोड़ी सी आपको नाउम्मीदी इस हफ्ते मुझे नज़र आ रही है कि शायद आपको वहाँ पे आपको पता चले कि आपकी जगह पे किसी और को रख लिया गया है, या आप जिस उम्मीद कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट आपको ना मिला हो बल्कि किसी और को मिल गया है। तो कहीं से आप मुझे अपने वर्क प्लेस पे हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका कुलीग या आपका बॉस कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो या हर्ट हो या तकलीफ़ हो। इसके बाद जो मेरे पास फाइनेंसिस का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू का कार्ड है। जहाँ से आप होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे, शायद आपको उतना अमाउंट तो ना मिले लेकिन इतना मिल जाएगा कि आप जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। विश कम ट्रू है। फाइनेंसिस को यहाँ पे कप्स का कार्ड है, तो पैसा जो है आपके अखराजात मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पैसा जो है पानी की तरह खर्च होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कभी ऑफिस को रेनोवेट करते हैं, कभी घर को रेनोवेट करते हैं। तो इस वीक में भी मुझे एक्स्ट्रा कुछ ख़र्चा नज़र आ रहा है। कुछ घर में आप रेनोवेशन करेंगे या आप ऑफिस की रेनोवेशन करेंगे या गाड़ी की कुछ
चेंज करेंगे या गाड़ी में कुछ काम होगा। तो इस हफ्ते आपका ऐसा लग रहा है कि बजट जो आपका एक ओवरऑल आप बनाते हैं उससे थोड़ा सा आपका खर्चा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एडवाइस की तरफ के स्कॉर्पियो के लिए टैरो हमें क्या एडवाइस दे रहा है। एम्परर का है। अब पहला आपका कार्ड था एम्प्रेस का और एडवाइस के लिए आपके पास आया है एम्परर। एक मदर का कार्ड होता है, एक फादर का कार्ड होता है। तो एडवाइस आपको ये मिल रही है कि आप अपने घर का कंट्रोल, अपने ऑफिस का कंट्रोल जो है कोशिश करें कि आप अपने हाथ में रखा करें। अपनी चीज़ें जो भी आपको डिसाइड करना हो दूसरों पे डिपेंड नहीं किया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि खुद डिसाइड किया करें, खुद डिसीजंस लिया करें, खुद फैसले लिया करें। चाहे आपके घर का फैसला हो, ठीक है, आप मशवरा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आपकी विल पावर कह रही है, वो डिसाइड किया करें, वो फैसला लिया करें। तो सेक्टेरियस का ये वीक कैसा गुजरने वाला है और सेक्टेरियस के लिए टैरो क्या एडवाइस दे रहा है, अब देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है रिलेशनशिप का है, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का और फाइनेंसेस का। लव लाइफ आपकी या आपका रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया है द मून का, कुछ इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, कुछ डबल माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका फोकस नहीं है लव लाइफ में। आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करता है, जो उसको उम्मीदें हैं वो आपसे पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, या आप खुद नाउम्मीद हैं और आपका जो पार्टनर है वो टाइम नहीं देता, फोकस नहीं करता। जो आप केयर चाहते हैं अपने पार्टनर से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए इस वीक में द मून कह रहा है कि बहुत आप जो है डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, और बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है जितना उसको होना चाहिए। आपका जो पार्टनर है जो कमिटमेंट करता है, वो कमिटमेंट्स जो है वो पूरी नहीं करता, वो उतना टाइम आपको नहीं देता, वो जो आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो चीज़ आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप वाइज या लव लाइफ वाइज वो चीज़ नहीं है, जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आप चाहते हैं, जो एक पार्टनर चाहता है। वो चीज़ मुझे इस हफ्ते भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वजह से आपका जो माइंड है वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, थोड़ा सा फियर भी आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा कुछ जेलसी भी है, कुछ नज़र भी नज़र आ रही है कि आप जल्दी आपको जो है लोगों की नज़र और हसद का आप शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कैरियर का एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग है। कैरियर में शायद आप कहीं चाह रहे थे, आपको जॉब कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप अपनी पसंदीदा जॉब या आप अपना कोई फेवरेट काम करना चाह रहे थे, वो इस हफ्ते हो सकता है। आपको उम्मीद है, आपकी विश है कि आपको यहाँ पे मिल जाए, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी बिगिनिंग हो जाए, कोई न्यू स्टार्ट हो जाए। तो इस हफ्ते जो है आपका करियर वाइज आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे अपने करियर में जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, वो चीज़ आपके करियर में मुझे कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा कोई काम करेंगे जो आपका दिल कहता है, जो आपको पसंद है, जिस चीज़ पे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या दूसरों के कहने पर वो काम नहीं करता, बल्कि खुद करता है जिस चीज़ का दिल करता है। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का द जस्टिस, और जस्टिस कह रहा है कि अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करें, बहुत समझदारी वाले फैसले करें, अक्लमंदी वाले फैसले करें, और जो भी डिसीजन लेने हैं वो वाइज डिसीजन लें, समझदारी वाले फैसले करें, और अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत लॉयल रहें। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस तो है ही, लेकिन साथ में जो है तलवार भी है।
और चीज़ें जो हैं वो कभी कभी अनबैलेंस हो जाती हैं, आपके फाइनेंसेस कभी अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनको जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये आपको सोचना है ऐसे कौन से फैसले आपको करने हैं, ऐसे कौन सी समझदारी आपको करनी है कि आपके जो फाइनेंशियली मामलात हैं वो बैलेंस रहें। तो अब चलते हैं सेक्टेरियस के एडवाइस की तरफ, और वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। और स्ट्रेंथ यही कह रहा है कि आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा आप अंदर से मजबूत हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना कमज़ोर बना लिया है, अब सोच के या घर में रह के या अपने आप को आपने एक्टिव जितना होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है आप। इस तरह की जो चीज़ें हैं, कार्ड कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करें, और जो भी आपकी पर्सनैलिटी में वीकनेसेस हैं या लेज़ीनेस है, या आप जितने एक्टिव आपको होना चाहिए, जिस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह आपकी विल पावर है, उस विल पावर का आप इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि आप खड़े हों, अपने आप को एक्टिव करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप जो हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और एक्टिव हो जाएं। कार्ड शफल हो गए हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, और पहला कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का कार्ड मैं निकालूंगी, फिर आपके लिए कैरियर का, फिर फाइनेंसेस का, और टिप का कार्ड हम एंड में देखेंगे। अच्छा, पहला जो आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन का कार्ड हो सकता है, बातचीत हो सकती है, आपके बैठे हैं और हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की कमी हो, तो बातें जो मामलात हैं वो बातों से, अब कम्युनिकेशन से बहुत सॉल्व हो सकते हैं। बैठें, बात करें कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे रिश्ता होता हुआ भी नज़र आ रहा है, कोई ऑफ़र आती नज़र आ रही है, या आपका पार्टनर जो है आपको कुछ गिफ्ट देगा, या आपका इरादा है, उसकी बर्थडे है या कुछ भी है, आपका इरादा है कि उसको कुछ देने का, तो आप दे सकते हैं। इस हफ्ते गिव एंड टेक वाला ये वीक नज़र आ रहा है, हो सकता है आप उसको दें तो वो भी आपको कुछ दे, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर कम्युनिकेशन नज़र आ रही है कि बातचीत होगी, रिश्ता होगा, हो सकता है रिश्ते वाले आपके घर में आए, वहाँ पे बातचीत हो, डिस्कशन हो, या घर में कोई रिश्ते की बात हो आपकी अपने घर वालों से, फैमिली कोई गेट टुगेदर भी नज़र आ रहा है, या आप हो सकता है अपना टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ जो है स्पेंड करें। अच्छा, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का द एम्परर है, और एम्परर कह रहा है कि आपका जो कैरियर जो है वो ग्रो करेगा, और सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। एक एम्परर लीड करता है, फादर का कार्ड होता है, एक अथॉरिटी का कार्ड होता है, तो आप अपने कैरियर की अथॉरिटी हैं, लीड कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आप ये कार्ड कहता है कि आपके हाथ में है कि आप अपने कैरियर को किस तरीके से लेकर चलते हैं, आप अपने काम को किस तरीके से लेकर चलते हैं। आपका जो ऑफिस है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या आप जो काम करते हैं, कोशिश करें कि आप खुद अपने हाथ से वो काम करें, बजाय कि आप अपने हिस्से का काम किसी और को दे देते हैं, या आपके पास कभी घर से कॉल आ जाती है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, या किसी और काम में आपने हाथ डाला है, तो दो सिचुएशन में आप फंसे हुए होते हों, तो आप लेकिन कोशिश करें कि आप जितनी एनर्जी, जितना फोकस जो है आप अपने काम में खुद लगाएं, खुद काम करें अपने हाथ से। थर्ड कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और वो ये कह रहा है कि फाइनेंसेस में फाइनेंशियली हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, किसी के साथ कॉपरेशन आपको चाहिए। हो सकता है कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आपको एक अच्छा पार्टनर इस हफ्ते मिल सकता है, उसकी कॉपरेशन आपको रहेगी। अगर आपको माइंड में कोई है, कोई शख्स आप जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसको मुझे कुछ ऑफ़र करना चाहिए, तो आप ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऑफ़र करे कि आप मेरे पार्टनर बने, या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपको फैसला कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये फिर मशवरे का कार्ड भी है कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, कहीं पे आप फाइनेंसेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी से जो है अपनी फैमिली मेम्बर से या किसी दोस्त से ज़रूर मशवरा करके फिर फैसला कीजिएगा।
अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार करें अपने घर वालों से। फिर ये सेल्फ लव का भी कार्ड होता है, आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी केयर करें, अपने आप को नर्चर करें और अपने घर वालों को भी नर्चर करें और अपने काम को भी केयर करें। इसी तरह केयर करें जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हैं। कभी कभी इंसान को थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाना चाहिए, अपने काम से, अपनी फैमिली से थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। देखते हैं एक्वेरियस की इस हफ्ते की एनर्जी हमें क्या कह रही है। टैरो कार्ड्स जो हैं एक्वेरियस को क्या गाइड करते हैं, क्या एडवाइस देते हैं। रिलेशनशिप, फिर सेकंड है कैरियर और फिर है फाइनेंसेस। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपके 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सेल्फिश एक्ट करेंगे इस हफ्ते आप, या आपका पार्टनर नज़र भी रखा हुआ है आपने, या आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा पोजेसिव भी है आपको लेके, या आप अपने पार्टनर को लेके पोजेसिव फील करेंगे। और दूसरा ये है कि ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है या आप जो है काम को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और आपका जो पार्टनर है वो हर वक्त आपको कंप्लेन करता रहता है कि थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना चाहिए और अपनी फैमिली को देना चाहिए। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली वो होता है कि आप फाइनेंसिस को बहुत टाइम दे रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी जो है अपने कैरियर को दे रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं दे रहे, अपने पार्टनर को नहीं दे रहे। तो ये सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे मुझे इख्तलाफात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हफ्ता लव लाइफ के हिसाब से रिलेशनशिप के वजह से थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं, आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ आर्गूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। सेकेंड कार्ड जो हैंगमैन आपका जो कैरियर है, आप काफ़ी टाइम से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत एनर्जी दी है आपने, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं जॉब को लेके, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके। बहुत आप ऐसे लग रहे हैं अभी भी इस वीक में भी आप लटके रहेंगे, शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का या जॉब का, किसी कॉल का, किसी न्यूज़ का कैरियर के लिए, लेकिन इस हफ्ते भी वो चीज़ डिले होती हुई नज़र आ रही है। हैंगमैन जो है डिले का कार्ड भी होता है, तो आप जो है इस हफ्ते डिले होंगी आपकी चीज़ें, क्या या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इस हफ्ते भी डिले होंगे। काम जो है यहाँ पर रुके हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें स्टक होती हुई नज़र आ रही हैं। काम इस हफ्ते आपका कोई भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आपके पास आ रहा है। अब काम हालांकि आपका रुका हुआ है, जैसे कैरियर मैंने हैंगमैन देखा, लेकिन फाइनेंसिस आपके कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आपने कोई पास्ट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हो और वो अचानक आपके पास जो है उसका जो है प्रॉफिट आपके पास आ जाए, या आपको किसी फैमिली की तरफ से हो सकता है कोई गिफ्ट मिले या कोई पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप भी ऑफ़र नज़र आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। शायद कोई आपको पार्टनरशिप ऑफ़र करे, कोई ऐसी नज़र आ रही है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है। चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, स्टक भी हो जाती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से आपका जो ख़र्चा है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था एक्वेरियस। और देखते हैं एक्वेरियस के लिए गाइडेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ भागते हैं आप, हर चीज़ में स्पीड करते हैं, रुकते नहीं हैं आप। ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा रुक भी जाया करें, हर वक्त भागते रहते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी घर पे टाइम देना है, कभी काम को टाइम देना है। तो ये जो घोड़ा है वो बिल्कुल हवा में इसके पर हैं और ये हवा के घोड़े पर सवार है। तो हवा के घोड़े पर सवार ना हो, बल्कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सा पीसफुल करें। अब चलते हैं पाइसेस की तरफ, और पाइसेस जो है लास्ट ज़ोडिएक साइन है, और देखते हैं पाइसेस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा, पाइसेस का फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसेस का।
लव लाइफ का पाइसेस के लिए जो कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड, न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडिया। कहीं पे आपका रिश्ता हो सकता है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू जर्नी, कुछ न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में। कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई दोस्ती ऑफर कर सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सोर्ड है, तलवार है, तो कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद ना आए, आपकी नेचर के मुताबिक ना हो, आपकी नेचर के अगेंस्ट होती हुई नज़र आ रही है। शायद आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से मुझे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, इख्तलाफात हैं। पता नहीं ये चीज़ शुरू तो हो रही है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या ये मुझे सूट करती भी है या नहीं करेगी, क्या ये फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। तो न्यू डायरेक्शन आपकी लाइफ में इस हफ्ते नज़र आ रही, कोई न्यू चेंज मुझे आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप के हवाले से नज़र आ रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आपके माइंड में थोड़ा सा इंसान कभी कभी बहुत उलझा हुआ होता है, मूड ठीक नहीं होता, फजूल में लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है बगैर किसी बात पे। जब दिमाग जो है अपना उलझा हुआ होता है तो मूड नहीं होता किसी से बात करने का। तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि घर में आप बगैर किसी बात के अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सेकंड कार्ड है कैरियर का हेरोफेंट, कमिटमेंट नज़र आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कहीं पे ऑफ़र भी आ सकती है, कोई जॉब मिलते हुए भी नज़र आ रही है। आपके जो करियर है, आपका जो काम है वो ब्लेस्ड है, और दुआएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की, यूनिवर्स की, गॉड की, अल्लाह ताला की दुआएं आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ मुझे नज़र आ रही है कि आपका जो करियर में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो चीज़ जो है रुकेगी नहीं, आपकी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती रहेंगी। थर्ड कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स, और वो है फाइनेंसेस का। मुझे लग रहा है हो सकता है आप या आपका पार्टनर जो है एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हो सकता है आपको उसकी सपोर्ट की ज़रूरत हो या उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मुझे दोनों की खुशी नज़र आ रही है कि दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से साथ देते हैं, फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर, अगर उसको आपकी ज़रूरत होती है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि आपका हो सकता है किसी के साथ ऐसी इतनी अच्छी पार्टनरशिप हो जाए कि आप दोनों की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा खुश हैं। फाइनेंशियली जो है आगे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, बहुत चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो ये हफ्ता ओवरऑल फाइनेंशियली मुझे पाइसेस का बहुत अच्छा है। अब देखते हैं एडवाइस पाइसेस के लिए क्या है। 4 ऑफ सोर्ड जो है इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं होता, रेस्ट का कार्ड होता है, पीस का कार्ड होता है कि आप मेडिटेशन करें। कुछ दिमाग जो है आपका उलझा हुआ है बहुत सारी चीज़ों के लेके, एक बात नहीं सोचता, ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे एक साथ सोचने लग जाता है। कभी रिलेशनशिप, कभी काम का मसला, कोई पैसों का मसला, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में एक साथ आएंगी। लेकिन आपको मेडिटेशन करनी है, आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, पीसफुल करना है, ताकि आप जो हैं खुद भी रिलैक्स रहें। तो ये थी रीडिंग और एडवाइस आप सबके लिए। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग और वीडियो पसंद आई होगी। मेरा वीडियो जो है और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।